हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरकेज एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी ग्रेजुएट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं या जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं जेके एसएसबी या एसएससी एग्जाम्स के लिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। एसएससी सीजीएल के द्वारा एक नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। सो जो भी हमारे साथ कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं जो प्रिपरेशन कर ररे हैं जेके एसएसबी या किसी और एग्जाम के लिए, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एग्जाम है। इसमें जो पोस्ट्स इन्होंने दिए गए हैं नोटिफिकेशन, दैट इज 7500 अबोव पोस्ट दिए गए हैं। तो आप सबके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करें। एंड आपको जो भी यहाँ पे चीज़ें चाहिए रिलेटेड टू एसएससी, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो आपके फ्री लेक्चर्स हो, चाहे वो प्रॉपर गाइडेंस हो, वो आपको हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ आपके लिए मैं बताना चाहूँगा, जो फीमेल कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं या एससी या एसटी कैंडिडेट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये फॉर्म हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कोई भी सर्विस चार्जेस या कोई भी फॉर्म चार्जेस इसमें कोई उनको देने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। उनका फॉर्म हम फ्री ऑफ कॉस्ट खुद से भरेंगे। और जो मेल कैंडिडेट्स है, उनको सिर्फ 100 रुपीज़ पे करना है इस फॉर्म के लिए। तो इस एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी, क्या-क्या इस नोटिफ़िकेशन में दिया गया है, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। और फिर आपको कैसे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है, क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है और कौन-कौन से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है वो पढ़ने हैं, वो चीज़ें हम सारी आपके साथ शेयर करेंगे। बस हमारे साथ आपको बने रहना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पे अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो डेट्स जो यहाँ पे इन्होंने दी है, वो 3 अप्रैल से आप 3 मई तक जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं पे करेक्शन डेट भी दिया गया है, यहाँ पे अगर आप देख लेंगे 7 मई से 8 मई तक करेक्शन डेट भी है। और एग्जाम जो इसका होगा वो जुलाई, टायर फर्स्ट एग्जाम जो होगा वो जुलाई 2023 में होगा। और टायर सेकंड जो है वो अभी अनाउंस नहीं किया है, वो नोटिफाई लेटर किया जाएगा। और इसका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, सीबीटी एग्जाम होगा। क्या क्या स्ट्रेटेजीज होंगी वो सब आपके साथ शेयर की जाएंगी। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देखेंगे, कौन कौन से पोस्ट है वो आप देख लेंगे। ये देखिए यहाँ पे कुछ पोस्ट्स जो दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए पोस्ट जो दिए गए हैं पे लेवल 8 के, जिसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर दिए गए हैं। इनकी एज लिमिट भी आपको दी गई है। पूरी नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां पे आप इसको देख लेंगे, वहां पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यहाँ पे आप देख लीजिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। एज भी जो है एज लिमिट वो भी इसका दिया गया है। तो पूरा आप ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम से देख सकते हैं। वहाँ पे आप अच्छे से इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। जो भी आपके लिए जो जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। फाइन। ये देख लीजिए यहाँ पे ऑडिटर की पोस्ट है, अकाउंटेंट की पोस्ट है, अकाउंटेंट जूनियर है, पोस्टल असिस्टेंट है। जो भी चीज़ें यहाँ पे सी एंड ए जी का, वो सारा जो दिया गया है इस नोटिफिकेशन में, वो आप नोटिफिकेशन से देख सकते हैं कौन से पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। फाइन। वैकेंसीज एंड रिजर्वेशंस जो मैंने आपको बोला, 7500 वैकेंसीज अभी तक दी गई है। और रिजर्वेशन रहेगी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और अदर बैकवर्ड क्लास जो आते हैं उनके लिए। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी रहेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए भी जो है यहाँ पे, या पीडब्ल्यूबीडी जो कि डिजेबल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन रहेगी। फाइन। वहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसमें नेशनलिटी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, सिटीजन ऑफ भूटान, ये सारे जो है आपका यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे, आप सारे जो एलिजिबल है कि नहीं। बाकी ग्रेजुएट्स जिस जो भी आपने जिस भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल है। एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है। एज लिमिट जो पोस्ट के लिए 1827, जो कि आपको मैंने बताया था साइड में एज लिमिट दिया गया है, वो आप देख लेंगे। और ये जो एज लिमिट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये सब चीज़ें आप देख लेंगे कि आपका एज लिमिट है। और एज रिलैक्सेशन साथ में दिया गया है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स का, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का। और जो पीडब्ल्यूडी जो है उनके लिए भी इसमें दिया गया है, ओपन मेरिट या सब जो भी डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फाइन। ये सब चीज़ें आप देख लेंगे। फी का यहाँ पे आप देख लेंगे, एप्लीकेशन फी
₹100 फी रहेगा, और वुमेन कैंडिडेट्स यानी फीमेल कैंडिडेट्स या एसटी एससी कैंडिडेट्स जो है उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सिर्फ उनका फॉर्म, अगर आप कहीं से फॉर्म भरेंगे वहाँ पे आपको सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे। तो हम, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं या हमारे टेलीग्राम पे आप जुड़ चुके हैं तो आपके लिए ये फॉर्म जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भर दिया जाएगा। तो अभी आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर लीजिए या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फाइन। तो और एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो स्कीम ऑफ जो एग्जामिनेशन होगा, कैसे एग्जाम लिया जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे, और सिलेबस क्या है उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। दो एग्जाम मैंने जब जैसे ही आपको बोला 2 टायर एग्जामिनेशन रहेगा। टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए क्या सिलेबस रहेगा? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वहीं पे इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन भी रहेगा। तो टोटल 4 पोर्शंस में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और 50 मार्क्स, यानी कि 2 मार्क्स आपके एक क्वेश्चन में दिए जाएंगे, और एक जो आपका टाइम है वो 1 आवर रहेगा। कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट है ये, तो उसको भी आप देख लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये बताया गया है टायर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कंप्रहेंशन। फाइन। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ, नेगेटिव मार्किंग कितने की रहेगी? 0.5 जो है 50 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। वहीं पे सेकंड टायर की अगर हम बात करें, सेकंड टायर एग्जामिनेशन में क्या है, इसमें दो तीन पेपर्स रहेंगे बेसिकली। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, वो भी आपको मैं बता दूंगा, ये आप पहले देख लीजिए। यहाँ पे मैथमेटिकल एबिलिटीज पेपर 1 में रहेगी, वहीं पे रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, ये आप पूरा यहाँ पे देख लीजिए कैसा क्या रहेगा। पेपर 2, पेपर 3 स्टेटिक्स, जनरल स्टडीज, फाइनेंस वगैरह। कंप्यूटर नॉलेज भी इसमें है, डेटा एंट्री वगैरह, डेटा, ये आपका टेस्ट भी एक होगा इसमें, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए टायर 2 क्या बता रहा है, विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इन सेपरेट शिफ्ट से डेज में। पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, जो सारे पोस्ट हैं उनके लिए पेपर 1 इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 इनके लिए इंपॉर्टेंट है जेएसओ के लिए, जो जेएसओ में फॉर्म भर रहे हैं यानी कि जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, उनके लिए पेपर 2 रहेगा। बाकी अगर आप किसी और पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ पेपर 1 देना है। जेएसओ के लिए क्या रहेगा, पेपर 2 आपको कंपलसरी उसमें देना है। वहीं पे पेपर 3 की अगर आप बात करेंगे, ये किन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा? जो शॉर्ट लिस्ट होंगे टायर 1 मैं, पेपर 3 यानी कि जो पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी कि अकाउंट असिस्टेंट ऑफिसर जो है, उनके लिए पेपर 3 भी जो है कंपलसरी है, उनको पेपर 3 भी देना है। फाइन। पेपर 1 विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शंस, जैसे मैंने आपको बता दिया पेपर 1 में ये 3 सेक्शंस रहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन 2, सेक्शन 3। फाइन। सेक्शन फर्स्ट में क्या रहेंगे? मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, डेटा एंट्री। यहाँ पे जो पेपर 1 होगा वो 2 सेशंस में होगा, 2 सेशन, सेशन 1, सेशन 2, सेम डे में ये दोनों सेशंस होंगे। और यहाँ पे बताया गया है कि सेशन 1 जो है वो क्या इंक्लूड होगा, कंडक्टिंग सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और मॉड्यूल ऑफ थर्ड सेक्शन। जो थर्ड सेक्शन का एक मॉड्यूल है जिसमें कंप्यूटर नॉलेज आपको आती है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख लेंगे इसमें आता है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, वो भी किस में होगा? आपके सेशन फर्स्ट में ही होगा। और इसका टोटल कितना टाइम रहेगा? ड्यूरेशन ऑफ सेशन 1 विल बी 2 आवर्स 15 मिनट्स। 2 hours 15 minutes will be total time for the session first of paper 1। और section 1 has 2 modules, जैसे कि sections आपने देखे होंगे, mathematical abilities and module 2 reasoning and general intelligence। The candidates will get 1 hour to complete this section। On completion of 1 hour this section will get automatically closed। जब आपके सिस्टम पे ये section जो है खुला होगा, तो ये टाइम होने के बाद, जैसे ही टाइम खत्म होगा 1 आवर, तो ये सेक्शन आपका क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली कंप्यूटर पे। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 1 द 2 मॉड्यूल्स ऑफ सेक्शन 2 यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 2 विल आल्सो बी फॉर 1 आवर एंड इमीडिएटली ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 आवर द सेक्शन विल ऑटोमेटिकली, और ये भी कंप्लीट वहां पे हो जाएगा। और वहीं पे सेक्शन 3 जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें 2 मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल फर्स्ट कंप्यूटर नॉलेज टेक जो है वो इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 2 ओपन हो जाएगा, और इसमें 15 मिनट्स आपको टाइम दिए जाएंगे। ये खत्म होने के बाद आपका सेशन 1 जो है एंड हो जाएगा। उसके बाद ही सेम डे ही आपका कुछ ब्रेक देने के बाद आपको सेशन 2 भी लिया जाएगा। फाइन। सेशन 2 में आपको क्या होगा? मॉड्यूल सेकंड का सेक्शन थर्ड यानी कि डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट आपको देना है, जिसमें आपको टाइम 15 मिनट्स का मिलेगा। फाइन।
यहाँ पे अगर आप देख लेंगे, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल। हाँ, तो सारे सेक्शंस में आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। पेपर वन के सारे सेक्शंस में आपको क्वालिफाई करना है। टायर टू जो है उसमें क्या है, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक्सेप्ट फॉर मॉड्यूल सेकंड ऑफ सेक्शन थ्री ऑफ पेपर वन। क्या द क्वेश्चंस विल सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंशन। हाँ, तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि जो टायर वन होगा जिसमें पेपर जो यहाँ पे इन्होंने बोला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, कि सिर्फ उसके लिए नहीं होगा, जो एक्सेप्ट फॉर मॉड्यूल टू ऑफ सेक्शन थ्री। सेक्शन थ्री यानी कि डेटा, जो आपको मैंने बताया था डेटा स्पीड जो टेस्ट है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, वो उसके लिए ये मल्टीपल चॉइस नहीं होगा, वो टेस्ट होगा, वो कंप्यूटर पे आपको देना है, उसके लिए कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच। तो इसमें 1 मार्क का नेगेटिव मार्किंग होगी, किसमें, इन सेक्शन 1 2 जो है उनमें एक नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि वहां पे तीन मार्क्स जो है एक क्वेश्चन के है। एंड मॉड्यूल वन ऑफ सेक्शन थर्ड जो है उसमें ऑफ पेपर वन, उसमें 0.50 किसके लिए रहेगा, पेपर टू एंड पेपर थ्री के लिए 0.50 रहेगा। मॉड्यूल वन ऑफ सेक्शन थ्री जो है पेपर वन का, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इनके मार्क्स जो है आपको ऐड नहीं होंगे। फाइन, ये आपको क्वालिफाई करना है। हाउएवर व्हाइल शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट्स वेयर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज प्रिस्क्राइब्ड, जो कुछ कंप्यूटर जो जहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड होगी, जहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जरूरी होगी, ये जो पोस्टर्स यहाँ पे इन्होंने दिए हैं कुछ पोस्टर्स के लिए, तो उनके लिए क्या बोला गया है कि हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स विल बी सेट इन कंपैरिजन टू अदर पोस्ट। वहाँ पे जो कंप्यूटर के सेक्शन में ज्यादा कुछ स्टैंडर्ड्स दिए जाएंगे। मॉड्यूल टू ऑफ सेक्शन थ्री ऑफ पेपर वन, यानी कि डेटा एंट्री टेस्ट जो होगा वो आपको 15 मिनट्स में होगा, जो कि आपको बताया गया सेशन टू में सेम डे पे होगा, और ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, और 2000 वर्ड्स की एक पैसेज होगी जो कि आपको डेटा एंट्री में आपको दी जाएगी, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। बाकी जो भी सारी चीज़ें इसमें दी गई है वो आप इसमें देख लेंगे। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है, दैट इज सिलेबस। सिलेबस के लिए आपका ये सिलेबस जो है ब्रॉडली इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ये सब आप इसमें देख लेंगे। और भी जो यहाँ पे चीज़ें दी गई है वो आप देख लेंगे, जैसे कि जनरल अवेयरनेस का दिया गया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का दिया गया है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको दिए गए हैं, वो आपको पढ़ने हैं एज इट, जैसे आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और पूरा जो गाइडेंस आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, हमारे चाहे वो आप टेलीग्राम पे हो या आप यूट्यूब पे हो, वहाँ से आपको ये पूरा गाइडेंस और एमसीक्यू सीरीज इस एग्जाम के लिए भी आपके लिए हम लाएंगे। यहाँ पे जो टायर टू के लिए भी जो है सिलेबस दिया गया है, जैसे मॉड्यूल वन ऑफ सेशन वन पेपर मैथमेटिकल एबिलिटीज, इसमें सारी चीज़ें दी गई है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है वो आप देख लेंगे एक बार अच्छे से इसको। और ट्रिग्नोमेट्री, स्टेटिक्स वगैरह ये भी दी गई है, वहीं पे रीजनिंग भी दी गई है। और जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश कम्प्रहेंशन से क्या क्या पढ़ना है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में से क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे दी गई है। और कंप्यूटर का मैं आपको बताना चाहूँगा, कंप्यूटर का हमने ऑलरेडी सीरीज यहाँ पे अपलोड की है, वो अगर आप देखेंगे तो आप कंप्यूटर में जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे वो आप इजीली इनको अच्छे से कर पाएंगे। तो पेपर टू के लिए भी यहाँ पे जो है दिया गया है, पेपर टू के लिए भी सिलेबस दिया गया है टायर टू के लिए, वहीं पे पेपर थ्री के लिए भी जो सिलेबस है यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करेंगे नोटिफिकेशन को, सिलेबस में बाकी सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है इसमें मैंने आपको बता दी। जो भी फॉर्म जिसको भी भरना होगा वो हमें टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में बता सकता है, हमें यहाँ पे अपना नंबर जो है डाल सकता है, हम उनके साथ कॉन्टेक्ट करेंगे। फर्दर जो भी अपडेट्स या जो भी इसमें चीज़ें होंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये रहा आज का वीडियो, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो भी हम आगे एमसीक्यू सीरीज इस पे शेयर करेंगे वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक।